आज भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं कोणार्क लिमिटेड वाला। कोणार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज। ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे और ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब इसके बाद हमें बोला गया कि हमें टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई। टोटल एप्लीकेशंस आई हुई है 4 लाख शेयर्स के लिए। अब अलॉटमेंट वाज डन एज फॉलोज। 2,40,000 शेयर्स के बदले हमने अलॉटमेंट कितना करा, 2 लाख शेयर्स का। फिर 1,20,000 शेयर्स के बदले हमने अलॉटमेंट करा 80,000 के लिए, 80,000 शेयर्स का। और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। तो रिमेनिंग मतलब 2,40,000 प्लस 1,20,000, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे 4 लाख में से, तो बचे हुए हमें मिल जाएंगे, दैट इज हमें मिल जाएंगे 40,000। तो 40,000 एप्लीकेशंस के बदले हमने अलॉटमेंट कितने कर दिए, 20,000 शेयर्स की अलॉटमेंट कर दिया। करेक्ट है। तो पहले अगर हम इतनी एंट्री देखने चाहें तो इतना एंट्री क्या होगा। सबसे पहले तो बैंक की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने, 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स और 3 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा भाई हमारे पास। तो पैसा कितना आएगा, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। देन उसके बाद हम इसकी ट्रांसफर वाली एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्योंकि हमने कुछ भी रिफंड नहीं करा और ना ही हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था क्वेश्चन में, तो इस वजह से ना तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम आया, ना ही 2 बैंक अकाउंट आया। करेक्ट है। शेयर एप्लीकेशन आया 12 लाख रुपए। शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाता है, नॉमिनल वैल्यू कितना था, 3 लाख इंटू 3 रुपीज। और अलॉटमेंट में एक्सेस अमाउंट गया, एक्सेस कहिए या बैलेंसिंग फिगर कहिए, सही है ना। तो हमारा एक्सेस कितना हो गया, 3 लाख रुपीज। देन अब हमने क्या करा, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करा। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हमने क्या करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 3 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट कितने की, 3 रुपीज की। तो 9 लाख 9 लाख। करेक्ट है। चलिए अब हमारी एंट्री होगी बैंक वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे जो कॉल्स इन अरियर्स निकलेंगे, वो कॉल्स इन अरियर्स कहाँ से निकलेंगे, हमारे वर्किंग नोट से निकलेंगे। तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ पे एक शेयर होल्डर है हमारा दिविज, अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू ग्रुप 2, वो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है, who had applied for 6,000 shares, failed to pay the allotment and call money भी उसने नहीं दिया हमें। फैजल another shareholder who allotted 10,000 shares, हम यहाँ पे वर्ड क्या दे रखा है, allotted, ऊपर वाले पे क्या है, applied। तो यहाँ पे allotted 10,000 shares, paid the call money along with the allotment money। अब क्या बात है, यहाँ पर देखो ये क्या हुआ हमारे लिए, कॉल्स इन एडवांस हो गया। ठीक है भाई, इसने कॉल्स इन एडवांस मतलब अलॉटमेंट के साथ ही हमें क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। फैजल बिलोंग टू ग्रुप 1 से ही बिलोंग करता था। ठीक है। अब उसके आगे दिव्या शेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड। अब भाई 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में ही रीइशू कर दिया, तो उससे कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे ना तो हमें लॉस हुआ, ना तो हमें प्रॉफिट हुआ, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए में ही रीइशू कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें इन सभी को रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर्स निकालने के लिए कैसे आएगा, सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनेगा। Calculation of calls in arrears। सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा भाई, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू दिविज। अब ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता था। अब सेकंड कैटेगरी में क्या है, वैसे हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, जब भी हमें जो भी निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो टोटल अलॉटेड अपॉन में टोटल अप्लाइड इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अब खुद बताओ
अलॉटेड वाले कितने हैं? अलॉटेड है 80,000, अप्लाइड कितना है? अप्लाइड है 1,20,000, और उसने अप्लाई कितनों के लिए करा था? 6,000 शेयर्स के लिए करा था। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 4,000 आ जाएगा हमारा, 4,000 शेयर्स, करेक्ट है। अब इसके बाद क्या होगा भाई? अब इसके बाद मैं लिखूंगा मनी रिसीव्ड, वही वाला जो काम कर देते हैं, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितना अमाउंट आएगा भाई? उसको उसने पैसा कितने के हिसाब से दिया होगा? 6,000 के हिसाब से दिया होगा। 6,000 इंटू ₹3, ये सर नो, यहाँ पर आ जाएगा भैया 18,000। देन उसके बाद इसमें से मैं लेस करूंगा कि भाई जो मुझे एक्चुअली में पैसा मिलना चाहिए था, मनी एक्चुअली शुड बी रिसीव्ड, कितना पैसा मिलना चाहिए था मुझे एक्चुअली में? 4,000 है, 4,000 इंटू ₹3, दैट इज 12,000। तो मेरे को एडवांस कितना मिला? एडवांस मिला भाई मेरे को 6,000 रुपये। तो ये क्या हो गया? एडवांस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि भाई मेरे को कितना पैसा एक्चुअली में अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था दिविज से, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट 4,000 इंटू ₹3, क्योंकि अलॉटमेंट भी कितने की है? 3 रुपए की, आया ना? तो ये कितना आ गया भाई? 12,000। अब इसमें से जो मेरे को एडवांस मिला है, एडवांस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, एडवांस एडजस्टेड। यहाँ पे एडवांस मेरे को कितना मिला था? 6,000, जो कि अभी हमने निकाला। तो मेरा अरियर कितने का हो गया? 6,000 रुपये, फॉल्स इन अरियर्स, ठीक है भाई, क्लियर है। अब भाई हम एंट्री पे आते हैं। एंट्री में क्या होगा? कॉल्स एंड अरियर्स हमने अलग से निकाल लिया क्वेश्चन में। कॉल्स एंड अरियर्स कितना है हमारा? 6,000, करेक्ट है। अलॉटमेंट में मैंने ड्यू कितना करा था पैसा? 9 लाख रुपीस। अब भाई यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात थी जो कि सभी भूल जाते हैं। 9 लाख रुपए थे यहाँ पे। अब 9 लाख रुपए थे यहाँ पे ड्यू करा था, लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन के टाइम पे भी तो एडजस्ट करना था। एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्सेस पैसा मिला था उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं? यहाँ पर 9 लाख में से 3 लाख माइनस कर दूंगा। तो 9 लाख रुपीस में से मैं 3 लाख रुपीस माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर एक्चुअली में कितना आएगा? 6 लाख रुपीस, करेक्ट है। अब फैजल ने मुझे एडवांस दिया था पैसा, तो फैजल ने जो एडवांस दिया था वो कैसे आएगा? या तो कॉल्स इन एडवांस के नाम से आप लिख सकते हो, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ एक्चुअली में, या फिर आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैंने कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट खोला ही है, तो मैं कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब एडवांस मुझे कितना मिला? उसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे भाई? 10,000। तो उसने 4 रुपए के हिसाब से मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया होगा, है ना। तो अभी मुझे कितना पैसा फालतू मिला? 40,000 रुपये, सेम। अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो कैसे आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। बैंक में कौन सा अमाउंट आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। तो 6,40,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 5,34,000, 6,34,000, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे? ड्यू करने की एंट्री, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, फिर उसके बाद हम बैंक वाली एंट्री करेंगे, उसके बाद फोर्फीचर की एंट्री करेंगे और रीइशू की एंट्री करेंगे, फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो भाई शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कैसे होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने कितना पैसा हमने मंगाया? 3 लाख इंटू 4 रुपीज़ के हिसाब से, दैट विल बी 12 लाख। देन फिर उसके बाद हमें बैंक में एक्चुअली में पैसा मिलेगा, तो बैंक में पैसा मिलने से पहले सबसे पहले तो हमें अरियर्स देखने पड़ेंगे। अब भाई जो मेरा दिविज नाम का जो शेयर होल्डर था, उसने मुझे पैसा नहीं दिया। उसके अलॉटेड शेयर्स कितने थे? अलॉटेड शेयर्स थे भैया 4,000, है ना। तो 4,000 के हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो 4,000 इंटू ₹4। अब मुझे एडवांस कितना? तो कॉल्स एंड अरियर्स में कितना आ जाएगा मेरे पास? 16,000। अब कॉल्स इन एडवांस मेरे को कितना पैसा पहले ही मिल चुका है एडवांस के रूप में? तो वो कितना मिल चुका भाई? 40,000 रुपये पहले ही मिल चुका है, ठीक है। टोटल पैसा मैंने ड्यू कितना करा? 12 लाख रुपीज। अब 12 लाख में से मैं ये टोटल माइनस कर दूंगा, तो माइनस करके बताओगे कितना आएगा?
तो भाई यहाँ पर कितना आएगा 11,44,000, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, शेयर फोरफीट करने की एंट्री करेंगे। दिविज के शेयर्स हम क्या कर देंगे, फोरफीट कर देंगे। दिविज के शेयर्स फोरफीट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। सबसे पहले तो मैं कॉल्स इन अरियर्स के अमाउंट में जाऊंगा। कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा टोटल, सबसे पहले तो कॉल्स इन अरियर्स एक यहाँ पे हुआ 6,000 रुपये का, दूसरा अरियर कितने का हुआ 16,000 रुपये का। तो इन टोटल कितने अरियर्स हो गए हमारे, कितने के अरियर्स हो गए भाई 22,000 के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6,000 प्लस 16,000 दैट विल बी 22,000। हमने उससे कितना पैसा मंगाया था, पूरे 4,000 शेयर्स के बदले पूरे 10 रुपये मंगाए थे, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हमेशा कॉल्टअप आता है तो पूरे 10 रुपये मंगाए थे। पूरा कितना आ गया यहाँ पे 40,000 आ गया। 40 में से 22 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा क्या। तो ये हमारा क्या आ गया, शेयर फोरफीचर का अमाउंट, करेक्ट है। अब रीइशू में क्वेश्चन में बोला गया था कि हाफ ऑफ द शेयर्स, क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। तो हमने आधे शेयर्स ही रीइशू करे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो आधे शेयर रीइशू करे यानी कि 2,000 शेयर्स ही रीइशू करे, क्योंकि हमने फोरफिट कितने करे, फोरफिट करे हमने 4,000। अब उसमें से आधे तो 2,000 शेयर्स हमने रीइशू कर दिए 10 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये में रीइशू कर दिया, तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना तो हमें लॉस हुआ। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई 20,000 आ गया। अब कैपिटल रिजर्व में जो बात आती है ना भाई, कैपिटल रिजर्व में क्या आता है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ उतना प्रॉफिट जाता है, ट्रांसफर करते हैं हम जितने शेयर्स हमने रीइशू करे हो, सिर्फ और सिर्फ उतने के ऊपर प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना होता है। भले हमें प्रॉफिट पूरा इन टोटल 18,000 का हुआ है, लेकिन ये 18,000 का प्रॉफिट कितने शेयर्स के ऊपर हुआ है, 4,000 के ऊपर, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कितने शेयर्स के ऊपर चाहिए, 2,000 शेयर्स के ऊपर, ठीक है ना। वैसे तो अगर मैं सीधी आम भाषा में बात करूँ तो हाफ शेयर्स है तो हाफ प्रॉफिट हो जाएगा, 9,000 आ जाएगा। लेकिन हमें कैलकुलेशन करके दिखानी होगी, तो कैलकुलेशन कैसे होगी भाई, कैलकुलेशन होगी 2,000 मतलब बेसिकली वो फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू में सूखा प्रॉफिट, अगर आपको याद हो तो सूखा प्रॉफिट। और सूखा प्रॉफिट यहाँ पे कितना है अपना 18,000, 2,000 अपॉन में 4,000 एंड इनटू में 18,000, दिस विल बी 9,000, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या हो गया, शेयर कैपिटल, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 9,000, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त।